यहाँ पे हाँ, ये यहाँ से दिख रहा है ना यार, WCA क्या है, नेगेटिव है, बोलना चाहे तो। हाँ, वॉल्यूम डिक्रीज करिए तो नेगेटिव आएगा। क्यू पॉजिटिव नेगेटिव किससे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट लॉ से। क्यू पॉजिटिव और नेगेटिव है किससे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ में क्या आएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आएगा। क्यू पॉजिटिव है या क्यू नेगेटिव है, दैट वी विल डिसाइड बाई फर्स्ट लॉ। आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे नहीं आई क्या? आपको डेल्टा यू देखना है, डेल्टा यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके करस्पॉन्डिंग बता पाएंगे कि क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। नहीं आया अभी? बोलो ना यार, नहीं आया क्या? आ गया सर। इसमें किसी बात में डाउट है क्या? क्यों, कौन सा पॉजिटिव आया, कौन सा नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव क्यों लिया, ये पॉजिटिव क्यों लिया? बस तो लगाओ। डेल्टा यू जीरो है, वर्क पॉजिटिव तो क्यू पॉजिटिव। यहाँ पे वर्क जीरो, डेल्टा यू पॉजिटिव तो क्यू पॉजिटिव। यहाँ पे डेल्टा यू और वर्क दोनों नेगेटिव तो क्यू है। और एफिशिएंसी के अंदर ध्यान क्या रखना है? ऊपर टोटल वर्क आता है, ऐसा मत कर देना कि केवल पॉजिटिव वाला वर्क ले लिया, केवल नेगेटिव वाला वर्क ले लिया। कौन सा वर्क लेना है? कौन सा वर्क लेना है एफिशिएंसी के लिए? टोटल वर्क। कौन सा वर्क लेना है? टोटल वर्क। और क्यू इनपुट में केवल कौन सा लेना है? क्यू पॉजिटिव। क्यू इनपुट में केवल क्या लेना है? क्यू पॉजिटिव। इसलिए अपन क्यू सी से कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है भाई? यार कोई डाउट है क्या इसमें? है कि नहीं है? नो सर, नहीं है। आगे मूव करेंगे। हो गया? बता दूं क्या? आगे बात करेंगे। दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जानते हैं कि नहीं जानते इसको? जानते हैं सर। जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार वापस पढ़ लेते हैं। तो सिंबल क्या होता है? एस। का सिंबल क्या होता है? एस। कैसे रिलेट करते हैं? Q इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। dq इज इक्वल टू एमएस इंटू डी टी। सही है क्या? यहाँ से स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आएगी? यहाँ से स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आएगी? डी क्यू बाई एम डी टी। स्पेसिफिक हीट किसके बराबर आएगी? डी क्यू बाई एम डी टी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? आगे मूव करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे क्या आएगा? मोलर हीट कैपेसिटी या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। इसमें क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम की जगह क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू एन। और इसका सिंबल क्या होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? सी इंटू डेल्टा। Q इज इक्वल टू एन सी। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C that comes out to be dq by n dt। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए रिश्ता क्या होता है? ये वाला। इट इज डिफाइंड फॉर मास और इट इज डिफाइंड फॉर मोल। इट इज डिफाइंड फॉर मोल। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। तो मैंने कुछ नहीं किया है, Q को एन डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, सॉरी। मुझे क्या मिल गया? C मिल गया। मुझे क्या मिल गया? C। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई रिश्ता होता है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कोई रिश्ता होता है क्या? होता है क्या? कैसे होता है? इस मोल को मैं लिख सकता हूँ मास बाई मोलर मास। मोल को मैं क्या लिख सकता हूँ?
मास बाई मोलर मास। इनटू मोलर मास। ये है क्या? dq बाई एम dt क्या है? तो इसका मतलब C किसके बराबर आ गया? व्हाट इज इसका बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिश्ता होता है? मोलर हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मोलर मास इनटू मोलर मास। आया कि नहीं आया? मेंस में सवाल आया था इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। मेंस में सवाल आया था इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। उन्होंने स्पेसिफिक हीट दे रखी थी। उन्होंने क्या दे रखी थी? स्पेसिफिक हीट, और आपको निकालने क्या थी? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास। मोलर स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट इनटू मोलर मास। दोनों अलग अलग टर्म है, स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। चलिए आगे, कोई दिक्कत इसमें? नाउ वी हैव टू फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या फाइंड करना है अपन को? मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या फाइंड करना है? मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। मिटा दूं क्या ऑनलाइन? यस सर। ऑनलाइन मिटा दूं क्या? यस मिटा दो। डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या करना है अपन को? डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या बताना है? मोलर हीट कैपेसिटी बताना है। तो पहला लिखेंगे अपन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? Cv। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है? C स्टैंड फॉर मोलर हीट कैपेसिटी एंड V स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cv का मतलब क्या है? Cv का मतलब क्या है? Cv का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसकी तस्वीर क्या होती है? Cv। इसकी तस्वीर क्या होती है? Cv। C कहाँ आता है? कौन से चेहरे में C आता है? कौन से चेहरे में C आता है? अभी देख के आया तुम? हाँ, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। Q इज इक्वल टू अगर मैं Q की बात करूं तो Q की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू क्या होती है? If I do talk about constant volume, तो C में हो जाएगा CV। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होता है? SNR डेल्टा T बाई 2। हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होता है? हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होता है? SNR डेल्टा T बाई। आप कुछ दिखा इसमें? कुछ दिखा? कुछ दिखा? कुछ दिखा कि नहीं दिखा? नहीं आया? नहीं आया? मोलर हीट कैपेसिटी at constant volume is Fr by 2. What is F? Degree of freedom। R gas constant। आया? आया? अब रिवर्स चलेंगे। क्या चलेंगे? रिवर्स। आपने डेल्टा यू बहुत बार लिखा है, इसमें से इसने कुछ बोला भी था कि सर NCV डेल्टा टी। तो मैंने बोला वहां तो मैं जानता नहीं था, अब मैं जान गया हूँ। अब जो इसने कुछ बोलना चाहा, वो चाहत क्या थी इसकी, वो इच्छा क्या थी इसकी, देखना जरा एक बार। डेल्टा यू क्या होता है? R डेल्टा टी बाई, होता है कि नहीं होता? डेल्टा यू क्या होता है? आगे से जीवन में क्या यूज करेंगे? आगे से जीवन में क्या यूज करेंगे? क्या है यार, क्या यूज करना है? FNR डेल्टा टी बाई यूज कर ले, या फिर FR बाई 2 को क्या बोल दो? CV FR बाई 2 क्या बोल दो? CV। तो डेल्टा यू हो जाएगा NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू हो जाएगा NCV डेल्टा टी। इसका मतलब ये नहीं जो पढ़ते हैं वो गलत है, वो सही है। सही है। तो डेल्टा यू लिखने का तरीका है,
एक चेहरा ये है, एक चेहरा वो था, दोनों चेहरे एक ही हैं, बस मेकअप का अंतर है। इसका अंतर है, मेकअप का अंतर है। इसको मेकअप कर दिया तो थोड़ा बदला बदल लग रहा है। तो एन की तो डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर आएगी। डेल्टा यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? चले आगे, आगे चलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर पिक्चर में क्या आएगा? T का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट प्रेशर का मतलब Cp। तो पिक्चर में क्या आ जाएगा? Cp। अरे भाई तुमने ये लिख लिया कि नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिखो इसको, नहीं लिखा है तो लिखो इसको, नहीं लिखा है तो लिखो इसको। लिखा क्या? बता दूं क्या? यस सर। बता दूं क्या? बोलिए ना यार। हाँ आइए जरा। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है कि नहीं होता? एन सी डेल्टा टी, अभी मैं नेचुरल लिख रहा हूँ, टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, नेचुरल चल रहा है। अब बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर की। कांस्टेंट प्रेशर की चर्चा करेंगे तो सी की जगह सीपी आ गया और वर्क कितना आ गया? पी डेल्टा बी एना डेल्टा टी और एना डेल्टा टी एंड सीपी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू दैट इज अभी डेल्टा यू लिख के आ चुके हैं तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें। डेल्टा यू क्या लिखा था? ये कितना होता है? ये कितना होता है? एनआर डेल्टा टी। ये क्या होता है? एनआर डेल्टा टी। कोई दिक्कत? ये ये डेल्टा यू लिख रहा है, सीपी क्यों आएगा? उधर भी है तो इधर भी आएगा। ये क्या है? तो वो क्या होता है? इसको इससे क्या फर्क पड़ेगा? डेल्टा यू जीवन पर अपने लिए क्या होगा? वही क्या है? वही एफ एन आर डेल्टा टी बाई टू। एफ आर बाई टू को सीबी लिखा है, एन सी बी डेल्टा टी होने लग गया। नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? नाउ नाउ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? अरे क्या बात है यार, निपट गया सब, निपट गया। तो सीपी आ गया अपने पास, सीपी आ गया। सीपी की वैल्यू किसके बराबर आई? सीवी प्लस आर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अपने पास सीपी के अंदर सीवी की कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है, और ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों ऐड हुई? बिकॉज ऑफ वर्क। ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों ऐड हुई? बिकॉज यहाँ पर वर्क हुआ है, और अगर वर्क हुआ है तो अपने पास एक्स्ट्रा टर्म ऐड हुई है। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? दिस इज एक्स्ट्रा टर्म ड्यू टू वर्क। दिस इज एक्स्ट्रा टर्म इज बिकॉज ऑफ द वर्क। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, जो तुम फिजिक्स में नहीं करोगे तुम कहाँ करोगे? केमिस्ट्री में। सॉलिड और लिक्विड की जब चर्चा होती है तो उसमें वर्क नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी इनकम्प्रेसिबल। तो उसका वर्क ऑलमोस्ट क्या होता है? जीरो होता है। तो उसमें सीपी ऑलमोस्ट इक्वल टू सीवी आता है। दिख रहा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? क्योंकि ये टर्म किससे करस्पॉन्डिंग आई? ये वाली जो टर्म है वो किसके करस्पॉन्डिंग आई? वर्क के करस्पॉन्डिंग आई। और अगर वर्क जीरो हो गया तो ये वाली टर्म जीरो, और सीपी ऑलमोस्ट इक्वल टू सीवी। दिस इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? नाउ और आइडियल गैस, अपन तो बात किसकी करेंगे? और आइडियल गैस हमेशा अपन रिश्ता यूज करेंगे, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। क्योंकि ये तुमने वर्क लिखा है ना डेल्टा टी, एंड दिस हैज अराइव्ड बाय द इक्वेशन सीवी इज इक्वल टू एनआरटी। रिश्ता से आया है। वर्क पी डेल्टा भी होगा, और पी डेल्टा बी को आपने एनआर डेल्टा टी कर दिया बाय मेकिंग यूज ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसका मतलब ये जो सारा खेल तुमने किया है वो खेल किसके लिए लग रहा है? आइडियल गैस के लिए लग रहा है। आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या आएगा? आर के बराबर आएगा।
एंड इस रिश्ते को आप नाम देते हैं, और इस रिश्ते का नाम क्या है? मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं मेयर्स है। क्या बोलते हैं? मेयर्स। और ये किसके लिए होता है? सबके लिए होता है कि अपने लिए होता है? अपने लिए मतलब आइडियल केस। नहीं, नोट करें। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जब भी आपको किसी प्रोसेस में हीट निकालनी होती है तो आप क्या यूज करते हैं? फर्स्ट लॉ यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। आगे से थोड़ा शॉर्ट करेंगे, आगे से उसको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा, आगे से उसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आपने क्या पढ़ लिया? CV पढ़ लिया, CP पढ़ लिया। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट क्या होती है? NC, NC डेल्टा T। अरे हीट क्या होती है? अरे हीट क्या होती है? NC डेल्टा T भी तो होती है ना यार। फर्स्ट लॉ में तो डेल्टा U प्लस W होती है, लेकिन हीट का एक और कह रहा है NC डेल्टा T। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम पे C कौन सा आता है? CV। तो फर्स्ट लॉ नहीं लगाएंगे बार बार, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? डायरेक्टली क्या लिखेंगे? NCV डेल्टा T। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट सप्लाई होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट सप्लाई होती है, दैट इज NC डेल्टा T। एंड अनदर पॉइंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बताओ क्या लिखेंगे? कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट क्या लिखेंगे? NC डेल्टा T। T की जगह नहीं आया, नहीं आया। हीट कांस्टेंट प्रेशर पे NC पे डेल्टा T, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर NCV डेल्टा T। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तीन टर्म्स होती है, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और एक होती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब टोटल, हीट कैपेसिटी का मतलब टोटल। अगर मुझे हीट कैपेसिटी दे रखी है और मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है या मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, क्या रिश्ता होता है देखते हैं। बता दूं क्या? बता दूं ना? आगे मूव करें। बक्से में एक रिश्ते को लिख ले। हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? हीट कैपेसिटी T टोटल, T टोटल that is equal to M into S, that is M into S, that is equal to M into C। और ये C क्या है? ये C क्या है? ये C क्या है? मोलर हीट। आया? आया कि नहीं आया? तो अगर स्पेसिफिक हीट दे रखी है, अगर स्पेसिफिक हीट दे रखी है और आपको क्या निकालनी है? मोलर हीट निकालनी है, तो निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालेंगे? इसको क्या लिखेंगे? गिवन मास बाई मोलर मास। मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। ये आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी से C कैसे निकालेंगे? हीट कैपेसिटी बाई N। और ये कैसे निकालेंगे? हीट कैपेसिटी बाई मास। मास किसका? ऑब्जेक्ट। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाई मोलर मास। मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाई मोलर। ठीक है, कोई दिक्कत है? CP माइनस CV किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। सॉलिड और लिक्विड में CP माइनस CV की लगभग वैल्यू किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है, क्योंकि CP CV के बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलो मैं यार, अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी। किसकी बात कर ली तुमने? आइसोबारिक की, आइसोकोरिक की, आइसोथर्मल की बात कर ली। हीट कैपेसिटी इसकी बात कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बात करेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी और आइसोथर्मल, किसकी बात करेंगे? आइसोथर्मल के लिए।
तो क्यू किसके बराबर होता है? क्यू किसके बराबर होता है? एन सी डेल्टा टी। क्यू कितना है? टी की वैल्यू क्यू बाई एन सी डेल्टा टी। हाँ, हो गया। टी इज डी क्यू बाई एन सी डेल्टा टी। आइसोथर्मल तो डेल्टा टी कितना है? 0 का मतलब सी कितना आता है? सी कितना आता है? आइसोथर्मल का मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होती है? आइसोथर्मल की मोलर हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी या कुछ भी बोलो, सर ये या तो एनसी इनफाइनाइट या डेल्टा नॉट। टी कैसे आ गया? एनसी डेल्टा टी कैसे आ गया? ये तो काफी देर से यूज कर रहे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं यार। क्यों क्या होता है? एम एस डेल्टा एम एस इंटू डेल्टा टी होता सर है। ये सी मोलर हीट कैपेसिटी है ना? हाँ, सी मोलर हीट कैपेसिटी है। तो सर इसको तो इसलिए डी N क्यू अपॉन एन डी टी लिखते थे। डी क्यू अपॉन, ये सी यहाँ से आ गया। ये पूछना था कि यहाँ पे सी क्यों आया। हाँ सर वही। अब वो सी तो अंडरस्टूड है ना यार, डिफरेंट हो गया। सर हाँ भाई, ये यार Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी तो यूज कर रहे हैं ना अपन। Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी तो यूज कर रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है, जो सीन स्प्रिंट है उसमें दिक्कत आ रही है। हाँ, ये कहाँ पे दिक्कत आ रही है? इसमें कि पहले वाले में? बोलो, आवाज आ नहीं रही क्या इस बात में? सर आपका कैमरा बंद है सर। सर तो आ रही है। ठीक है, तो आज यही करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करें। जो डाउट है बाद में पूछ।